वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया था, उसमें कुछ रूल्स। आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रूल्स के बाद अब हम फार्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली निकालेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट सेकंड है ये, ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट सेकंड। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेकंड पार्ट इसका। देखो रूल्स, आई होप आपने ये उससे पहले, ये लेक्चर सुनने से पहले आपने वो रूल्स आपने याद रखे होंगे, क्योंकि जब तक आपको वो रूल्स याद नहीं रहेंगे तब तक आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स और बाद में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस कर लेंगे जो अभी तक नीट और जेईई में आए हुए हैं, वो एंड पे डिस्कस कर लेंगे। पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल CH4 है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। चलो कार्बन का CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो जिसका निकालना है उसका x मान लो, x। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। अब एक का +1 है, 4 का कितना होगा? अब इस कंपाउंड में चार्ज कितना है? 0 है ना, बताया था ना न्यूट्रल केस में। तो प्लस सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज। देखो एक का है 4 है, एक का कितना है? +1। x का मतलब इसका मैंने रखा है। अब सॉल्व कर लो। x प्लस 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 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का मीथेन में कितना है? -4। चलो और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। H2S एंड H2O, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हीं का। S इसमें ऑक्सीजन का, जिसका निकालना है उसका x मान लो। अब हाइड्रोजन का एक का +1 है, कितने वो? 2 है ना, किसके बराबर? क्योंकि इस पे चार्ज 0। x +2 किसके बराबर? x किसके बराबर आएगा? ट्रांसफर कर लो, x इक्वल टू -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब वाटर में ऑक्सीजन का उसका x मान लो, इसका क्या है? +1 है, कितने वो? 2। अब इनका प्लस करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है, उनका सम न्यूट्रल के केस में वो 0 के बराबर होता है। तो x प्लस 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 1 2 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, तो आ गया -2। ये हमने किया भी था वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। चलो और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। NH3 में नाइट्रोजन का, जिसका निकालना है x मान लो। अब हाइड्रोजन का एक का +1 है, कितने वो? 3। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका है। इनका सम किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर। चार्ज यहाँ पे 0, तो आएगा x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, राइट। अच्छा लेक्चर बनने वाला है आगे आगे। देखो अब इसमें कर लेंगे H2SO4 में सल्फर का। H2SO4 में देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका बोर्ड की तरफ देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, उन सब का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, कितने वो? 2। ये हो गया इसका। अब प्लस कर लेंगे, इसका मान लेंगे x। अब इसका निकालना है, प्लस कर लेंगे ये भी,
एक का है -2, है कितने वो 4। अब समझो प्लस क्या आएगा, +2 + x प्लस माइनस -8 इक्वल टू 8 में से 2 गए तो आएगा x इक्वल टू +6 आएगा। 8 में से 2 गए -6 उस साइड ट्रांसपोज कर लो तो आएगा +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, राइट। वैलेंसी होगी 6। अब देखो और एक एग्जांपल, ये हमने किया था अभी लास्ट लेक्चर में, PO4 3-, इसका निकालेंगे, इसका मान लेंगे x, राइट। इसका एक का है -2 है वो 4 किसके बराबर, चार्ज के बराबर, -3 के बराबर, राइट। तो x +- -4 × 2 8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, 8 जाएगा उधर +8, x इक्वल टू 8 में से 3 गए +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +5 है, +5। सिंपल है ये ना। चलो और एक देखेंगे, ClO4- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकालना, इसका है उसका x मान लो। अब इसका प्लस करने क्योंकि सबका सम चार्ज के बराबर होगा। इसका एक का है -2 है कितने वो 4 किसके बराबर, चार्ज ऑन आयन -1 के बराबर। x +- -2 × 4 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 जाएगा उधर +8, प्लस में से 1 काटो +7। तो इसका यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर। वही मैंने बोला था शायद फर्स्ट लेक्चर में, जो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 17 हैलोजेन्स, इनको ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +7 तक जाता है। अब क्लोरीन ने यहाँ पे कितना शो किया, -1 से जाता है +7 तक, मतलब ये हैलोजेन्स -1 भी शो करते हैं, +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 ये भी शो करते हैं ना, राइट। अब और एक चीज बात समझ लेना, देखो और एक लेंगे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका नाम, K2Cr2O7। देखो इसका निकालना है क्रोमियम का। ये पोटेशियम है ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। एक का है +1 है कितने वो 2। अब इसको प्लस कर लेंगे, अब इसका मान लेंगे, एक का x मान लेंगे, है कितने वो 2, तो आएगा 2x। अब इसका एक का है -2 है कितने वो 7 इक्वल टू 0 के बराबर, राइट। तो ये आएगा +2x -14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 गए -12, तो ऐसे लिखेंगे ना x इक्वल टू, अब -12 उस साइड +12 जाएगा। अब ये 2 इंटू पे था, ये जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल +6, तो इस पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। यहाँ ऐसे कर लो। अब इसका बताइए Cr2O7 2-, देखो इसका निकालेंगे, एक का x मान लो है कितने वो 2x, प्लस एक का -2 है वो 7 इक्वल टू चार्ज ऑन आयन के बराबर। 2x +- -7 to 14 इक्वल टू -2, तो 2x आएगा बराबर 14 में से 2 +12, अब 2 1 2 6, x इक्वल टू +6। समझ आ रहा है, x इक्वल टू +6। चलो और ये कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक एग्जांपल नोट कीजिए। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो इसका निकालेंगे मैग्नीज का।
इसका है +1 एक ही है। अब इसका प्लस कर लेंगे, इसका मान लो x, तो x मैंने मान लिया। अब इसका प्लस एक का है -2 है कितने वो 4, किसके बराबर होगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना। तो +1 + x माइनस प्लस माइनस 2 4 8 इक्वल टू 8 में से 1 काट लो 7 -7 उस साइड ट्रांसपोज कर लो, x आएगा +7। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7, राइट। अब इनमें निकालेंगे फास्फोरस का, इसका, इसमें इसका, इसमें इसका। देखो एक का +1 है कितने वो 3। अब इसका प्लस जिसका निकालना है उसको x मान लो, x। अब इसका प्लस कर लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2 है कितने वो 4। अब इस पे चार्ज कोई है ही नहीं तो 0 के बराबर। अब सॉल्व कर लो, यह आएगा +3 + x -2 4 8 इक्वल टू 8 में से 3 गए -5 उस साइड, x इक्वल टू +5। तो ये है +5 में। अब इस पे देख लेंगे, इसका है एक का +1 3 का कितना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे +3। इसका मान लेते हैं x, इसका एक का -2 3 का होगा -6, किसके बराबर 6 में से 3 गए तो आएगा -3 उस साइड +3, राइट। अब इसमें एक का +1 3 है ना, ये हो गया इसका। अब इसका प्लस कर लेंगे, उसका x मान लेंगे जिसका निकालना है। अब इसका प्लस होगा एक का -2 है कितने वो 2, किसके बराबर चार्ज के बराबर 0 के बराबर। 3 + x -4 इक्वल टू 4 में से 3 गए -1 उस साइड ट्रांसपोज कर लो तो x आएगा +1 के बराबर। तो इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रहा है? हर एक एग्जाम्पल नोट कर लेना। और इसका नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का देखो, इसका +1 है वो 1। अब इसका प्लस कर लेंगे, इसका x मान लो प्लस एक का ऑक्सीजन का -2 है वो किसके बराबर, इस पे चार्ज है ही नहीं, चार्ज के बराबर होता है। तो आएगा +1 + x -6 2 3 6 इक्वल टू 6 में से 1 गया -5 उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू +5। तो इस पे +5। अब इस पे भी वही आएगा, चेक कर लो। इसका मान लो x, अब एक का ऑक्सीजन एक का -2 है कितने वो 3, किसके बराबर है चार्ज कितना है अब -1, चार्ज कितना है -1। देखो x +- 3 2 6 इक्वल टू, अब 6x इक्वल टू -1 + 6 ये आएगा। तो x इक्वल टू +5, तो इसमें +5।
+5। सिंपल है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलो और 2 लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। SO3 SO2 H2S में सल्फर का, तीनों में सल्फर का। देखो इसका निकालना है, इसका लेंगे x प्लस 1 का -2 है वो 3 किसके बराबर आएगा 0। चलो और एक ऐड कर लो इसमें, SO4 2 इसमें भी सल्फर का है। देखो x प्लस -2 3 6 इक्वल टू, तो x आएगा +6, तो ये है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां पे देखो इसका मान लो x, इसका 1 का -2, क्योंकि सबका सम किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर, न्यूट्रल के बराबर, न्यूट्रल की इसमें 0 के बराबर है वो 2, ये 1 का है, एक ऑक्सीजन का -2 है वो 2। अब ये बराबर होगा, इनका सम किसके बराबर, चार्ज के बराबर 0। तो x प्लस -2 2 4 इक्वल टू 0, तो x आएगा +4, तो यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके बाद इसमें इसका निकालना है, x मान लो 1 का है, बोला था मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एक्सेप्ट इन मेटालिक हाइड्राइड्स, +1 है वो 2 किसके बराबर 0, x प्लस 1 2 2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू -2, यहाँ पे -2। देखो यहाँ पे इसका निकालना है, x मान लो, अब इसका प्लस कर लो, 1 का -2 है वो 4 है ना, 4 किसके बराबर होगा, अब चार्ज के बराबर, -2 के बराबर, x प्लस -2 4 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8 जाएगा इधर, प्लस 8 में से 2 काट लो, आएगा +6। अब देखो एक ही एलिमेंट ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो किए है ना, सल्फर ने एक बार +6, दूसरी बार +4, एक बार -2 +6 भी शो किया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स एक ही एलिमेंट ने शो किए। इतना क्लियर? अब आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आयन्स भी या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी, वो आप बुक से देख लेना, रूल्स देख लेना, सब मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग किया है। जिसका निकालना है उसका x मान लो, जिसका निकालना है उसका क्या करोगे, x मान लो, बाकी का ऐड कर लो और देख लो, अगर न्यूट्रल है 0 के बराबर, अगर न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज के बराबर होगा उनका सम। अब और एक चीज आप नोट में लिख दीजिए, ये काम आएगा। नोट में लिख लीजिए आप, मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +8। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर इज +8, मतलब +8 से आगे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, राइट? +8 तक जा सकता है मैक्सिमम। अब एक फेमस यूट्यूबर ने गलत दिया है, काफी फेमस है वो बच्चों में, उसने मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर, कल ही मुझे एक बच्चा, नहीं 2 दिन पहले फोन करा था कोई, +7 उसने लिखा, बट +7 नहीं है। एक फेमस है बच्चों में आजकल एक यूट्यूबर, उसने मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर +7 बोला, बट क्या है, क्योंकि ये कंपाउंड है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। चेक कर लो खुद ही, क्या आएगा, ऑस्मियम का निकाल दो, क्या आएगा x, इसका क्या आएगा +1 का -2 कितने हैं, किसके बराबर आएगा 0 है ना,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऑस्मियम सही है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऑस्मियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? तो ये करेक्शन कर लेना, क्या लिखा मैंने? मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर इज +8, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है नोन +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, जो कि ऑस्मियम दिखाता है। प्लस अगर आपको इस फार्मूला से बात समझ लीजिए आप, जो हमने अभी तक किया है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किससे? फार्मूला से, कि ना फार्मूला बनाए और सबका सम किसके बराबर? चार्ज के बराबर। अगर न्यूट्रल है तो 0 के बराबर, अगर न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज के बराबर। मतलब ये काइंड ऑफ फार्मूला बन गई ना। मतलब जिस फार्मूला से हमने अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, अगर गलती से कहीं पे +9 आ गया तो वो गलत है। अगर इस फार्मूला से कभी क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निकाल दो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का, इसका मान लो x, मान लो x, अब इसका क्या है? 1 का -2 है 5, कितने हैं? क्योंकि इस पे चार्ज 0, तो आएगा x प्लस माइनस -2 5 10 इक्वल टू, तो x क्या आएगा? +10, जबकि पॉसिबल है ही नहीं +10। +10 नहीं, चार्ज भी नहीं होते, न्यूट्रल है, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड एग्जिस्ट हो रहा है इसी फार्म में। तो मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? +8, राइट? +8 के बराबर। अगर गलती से, जैसे कि यहाँ पे आ गया इस फार्मूला से इसका +10 आ गया, बट रियलिटी में यहाँ से आगे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जा सकता है, यहाँ पे लिमिट है। अब अगर आपको किसी भी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी नोट में डाल दीजिए, अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी, आपने अभी तक देखा है कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिए, जैसे कि सल्फर भी एग्जांपल आई थी। अब उनमें से मैक्सिमम कौन हो सकता है? अगर कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? उसका मैक्सिमम मतलब वो कहां पे एंड हो सकती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो पॉइंट नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एक एलिमेंट की मैक्सिमम क्या है? सबका मैक्सिमम क्या है? मतलब अगर गलती से 9 आ गया तो गलत है, 8 आ सकता है, 8 से आगे नहीं आ सकता है। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, वही देखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, वो बराबर होता है उसका ग्रुप नंबर, वो किस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर वो किस ग्रुप में है उस एलिमेंट का जिसका आपको चेक करना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। फॉर एग्जाम्पल समझो बात को, अगर मुझे नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का, इसका ग्रुप नंबर कितना है? 15, नाइट्रोजन 15 का 15 -10, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम +5 तो जा सकता है, ये मैक्सिमम। अगर गलती से भी नाइट्रोजन का कभी +6 आ गया तो वह गलत है, तो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? या सल्फर को चेक कर लो, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर किस ग्रुप में है? 16th ग्रुप, तो इसका आएगा 16 -10, ग्रुप नंबर -10 तो आएगा तो +6। इसका मतलब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अगर गलती से भी किसी भी कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +7, तो वह गलत है, राइट? वो गलत है, समझ आ रही है बात? या हालोजन, सपोज क्लोरीन, मैंने बोला था इनका मैक्सिमम -1 से जा सकते +7 तक। अब चेक कर लो ग्रुप नंबर इसका 17 -10 कितना आ गया? तो +7 तक ये शो कर सकता है, +7 से आगे नहीं, +7 से। ये भी याद रखो मैक्सिमम एवर ऑक्सीडेशन नंबर +8। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मैक्सिमम चेक करना है, उसका ग्रुप नंबर -10,
-2, राइट। इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे यही डालते हैं। आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके फार्मूला के अकॉर्डिंग +8 से ज़्यादा है, जबकि वो गलत है। +8 से आगे कभी नहीं जा सकता। मतलब एक एलिमेंट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है। एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट 8 से ज़्यादा, क्यों, यही क्यों एंड है। अगर लास्ट सेल में 8 है तो क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 8 कभी भी लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसका +8 का मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। +8 का मतलब क्या है? उसको 8 इलेक्ट्रॉन लॉस, अगर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो वो थोड़ी ना चाहेगा उनको लॉस करना। अब देखो और 2 पॉइंट्स मुझे याद आ गए, और 2 एग्जांपल्स जो हमने वहां पे किए थे फर्स्ट लेक्चर में। मैंने बोला था आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तब मैंने सबको प्रूव किया था। अब एक किया था ये -1/3, एक बोला था -1/2। अब देखो ये किसमें बोला था? KO3 में, ओजोनाइड में। ये बोला था KO2 में, सुपर ऑक्स में। अब चेक कर लो इसका क्या है, +1। ऑक्सीजन का निकालना है यहाँ पे। देखो +1 का x मान लो, 3 का क्या होगा 3x, किसके बराबर 0। अब 3x +1 जाएगा इस साइड माइनस, अब x क्या है -1/3 आ गया, -1/3। तो इसमें इसका मतलब पर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन नंबर क्या है पर एटम का ऑक्सीजन नंबर -1/3। अब यहां भी कर लो, देखो इसका मान लो, इसका तो +1 ही है, ग्रुप फर्स्ट से है। अब इसका 1 का x मान लो, 2 का कितना होगा +2x। अब इस पे चार्ज 0 है ना, 0, तो आएगा 2x इक्वल टू, ये जाएगा इस साइड माइनस, तो x किसके बराबर -1/2 आ गया। तो ऑक्सीजन -1 भी शो करता है, ऑक्सीजन -1/3 भी शो करता है। इतना क्लियर? मतलब हुआ कंफर्म, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। बहुत सारे एग्जांपल्स में पॉजिटिव आ गया, बहुत सारे एग्जांपल में नेगेटिव आ गया, बहुत सारे एग्जांपल्स में फ्रैक्शनल भी आ गया, इवन 0 भी है। 0 कहाँ है? इसमें देख लो क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर, ये तो नेचुरल स्टेट है, इसकी 0 है। बट क्या यहाँ पे वैलेंसी 0 है? क्या यहाँ पे वैलेंसी 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे है ना, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर 1, तो वैलेंसी इसकी 1 है। बट वैलेंसी यहाँ पे 1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली चार्ज, वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, और फ्रैक्शनल भी होता है। आगे अब लिखो मेरे साथ हेडिंग, एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये है इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल। ये नीट में आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है, बच्चों को फार्मूला से आता है, ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूला से निकालना उनको आता है, राइट। अब वो वही डालते जो फार्मूला से सॉल्व नहीं होते, वो फार्मूला में जो फार्मूला से सॉल्व नहीं होते वही ऑक्सीडेशन नंबर्स वो डालते हैं। एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स मतलब यहाँ पे आपकी फार्मूला काम आने वाली है ही नहीं। अगर फार्मूला डाल ही देंगे तो गलत आएगा आंसर। फार्मूला से क्या आएगा? गलत आएगा आंसर। देखो जैसे कि एक एग्जांपल C3O2, C3O2 एक एग्जांपल ये है, समझो। अब अगर आप फार्मूला कार्बन का फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 का x 3 का मान लो 3x माइनस 1 का -2 2 का कितना होगा -4 इक्वल टू, तो x इक्वल टू +4/3 मतलब 1 का कितना है, जबकि ये गलत है, ये नहीं है।
अब जो एक्सेप्शनल है उनके लिए आप ऐसे बनाओ, मेरे साथ स्ट्रक्चर्स ड्रा करना। उनका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग? जितनी भी एक्सेप्शनल है मैं सब दिखाऊंगा स्ट्रक्चर के साथ साथ, है उनका स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर आता है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, C3O2 का, ऐसे बना लो C कितने हैं? अब देखो बोर्ड की तरफ हर एक कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब 4 बॉन्ड्स। अब यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की सेटिस्फाई हुई क्या? 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो डाल दो डबल बॉन्ड। अब इसके कितने बॉन्ड्स आ गए? 3 ही, 1 2 3, यहां से डबल बॉन्ड डाल दो। अब इसका कितना आ गया? 3 ही, 1 2 3, यहां से भी डबल बॉन्ड, यहां से भी डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या कर लो, ऑक्सीजन डुप्लेट, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स, 1 2, इसके 4, 1 2 3 4, इसके भी 4, है ना। अब चेक कर लो, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। इस बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा -1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा -1। अब उल्टा इस पे क्या आएगा? +2। बोर्ड की तरफ बाद में लिखो, उल्टा इस पे क्या आएगा? +2। अब यहां देखो, क्या यहां पे कोई चार्ज, मतलब इस बॉन्ड की वजह से या इस बॉन्ड की वजह से इस पे ऊपर चार्ज, रिटर्न भी इसका 0। अब यहां पर भी वही है, क्योंकि 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0, तो यहां पर भी 0। अब यहां पे है, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इसकी वजह से -1, अब इसका आएगा +2। अब चेक कर लो, एक्चुअल में जो फार्मूला है ना, जो फार्मूला से हम कैलकुलेट करते थे ऑक्सीडेशन नंबर, उससे एक्चुअल में आता था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कभी नोट साइड में लिख लेना, जो फार्मूला हम यूज करते हैं उससे निकल के आता है कौन सा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल नहीं आता है, एक्चुअल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है। जो हमने फार्मूला अभी तक यूज की है उससे निकल के आता है क्या? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेक कर लो, देखो मतलब बोर्ड की तरफ अब समझ लेना, यहां पे मतलब ये जो कंपाउंड है C3O2, इसमें एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, एक 0 है, एक का है +2। अब क्या यहां देखो, यहां क्या आ गया था? +4 मतलब +4/3 आ गया किसी का, तो है ये सही फिर, है ना गलत? तो किसी का +4/3 आया ही नहीं, किसी का प्लस, जब रियलिटी में क्या है? एक का +2, एक का +2, मतलब 2 +2 में, एक 0 में। अब एवरेज देख लो, एवरेज अब सबका सम कर लो, इसका क्या है? +2 +0 प्लस एवरेज, मतलब सम अपॉन नंबर। कितने? 1 2 3, चेक कर लो, +2 +2 +4/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मूला से एक्चुअल में निकल के आता है क्या? तो आप एक फंडा याद रख लो, अगर आपको सपोज कर लो ऐसे, सपोज ऐसे कर लो H2SO4, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या निकालना है? मतलब एक ही का निकालना है, एक ही सल्फर का, तो जो फार्मूला से आएगा वो एक ही का है, तो एग्जैक्ट आएगा। अब अगर यहां पे सपोज कर लो आर्बिट्रेरी, यहां पे 2 होंगे, क्या होंगे? तो उस निकालना है, तो वो आएगा 2 का एवरेज, जो फार्मूला से आएगा ना वो 2 का, जैसे कि वहां पे C3O4 का मैंने तीनों का एज्यूम किया x, एक का एज्यूम किया x, मतलब फार्मूला से निकल के आया +4, मतलब वो तीनों का एवरेज आया, तीनों का क्या आ गया? तो अगर यहां पे एक ही होता फिर x मान लो, वो x एक ही का है, फार्मूला भी एक ही है, तो एक ही का निकल के आया। अगर एक से ज्यादा है, जिस तरह आप 2x मान ले तो 3x 4x, तब आएगा उनका एवरेज, तब आएगा उनकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? तो ये नोट कर लो जल्दी जल्दी। मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ये लास्ट ईयर नीट 2019 का क्वेश्चन है, Br3O8। एक्चुअल में लास्ट ईयर नीट 2019 में इसका स्ट्रक्चर आया था। अब देखो समझ लेना, फार्मूला से देख लो, फार्मूला से क्या आएगा? ब्रोमीन का 3, एक का x, 3 का मान लो प्लस एक का -2 है, कितने वो? तो आएगा 3x
A2 इक्वल टू, तो x आएगा +16, ये जाएगा डिवाइड में, जबकि ये किसी का है ही नहीं, +16/3। अब देखो मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसका स्ट्रक्चर एज सच डायरेक्ट आया था नीट 2019 में, नीट 2019 में इसका स्ट्रक्चर आया था, मतलब 4 स्ट्रक्चर्स इसके आए थे। बात समझ लेना, इसके 4 स्ट्रक्चर्स आए थे, 4 में से आपको बताना था इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन है। जो करेक्ट है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, फिर नीट 2019 का पेपर देख लेना, जो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है वही मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। और हमेशा याद रख लो, एक फंडा याद रख लो, अगर एक बात समझ लेना, अगर एक कंपाउंड के या एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे, एक से ज्यादा, जबकि जिस तरह लास्ट ईयर नीट में इसके उसने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, 4 ऑप्शंस में रखे थे। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे जो जिस पे चार्ज नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। जिस स्ट्रक्चर पे क्या होगा, जिस पे जितना कम चार्ज होगा, जिस पे जितना कम स्ट्रक्चर चार्ज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर अब चार्ज है ही नहीं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। राइट, हमेशा याद रखो, चार्जड स्पीच, अगर चार्जड स्ट्रक्चर है, अगर आपको उनको कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिस पे चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर अब चार्ज है ही नहीं तो वो सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका एक आया था, 3 इसके चार्जड स्ट्रक्चर्स आए थे, एक ही आया था अनचार्जड, तो वही था आंसर। हाँ, वही मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। देखो ब्रोमीन भी, इसको नाम है, नाम से आया था ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई का मतलब 3 का मतलब ट्राई ऑक्साइड, ऑक्टा ऑक्साइड का मतलब 8 ऑक्सीजन। देखो इसका स्ट्रक्चर यहां ऐसे कर लो, Br कितने आगे, 3, ऑक्सीजन 6 है ना। अब इसके साथ ऐसे कर लो, कितने आगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 8, कितने आगे, 6 आगे, 8, 3, 6, 8, 3, 5, 8 आगे। अब देखो इस बाण की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बाण से इसकी वजह से -1, इसकी वजह से मतलब इस पे आएगा। अब उल्टा इस पे क्या आएगा, सेम यहां पर भी 1 से -1, 2 से -1 से +1 इस पे, 2 से +2 इस पे आएगा। अब यहां से भी वही, तो मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर क्या आ गया, +2 क्या है, +6 इसका। अब सेकंड का देख लो, क्या यहां से कोई चार्ज एग्जिस्ट होगा, क्यों नहीं, क्योंकि सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो यहां से भी 0, यहां से भी 0। अब मतलब यहां पे कोई चार्ज होगा ही नहीं। अब यहां देखो, इन 2 बॉन्ड से इस पे -2, इस पे उल्टा, सेम यहां पर -2, यहां पे +2। अब इस बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि सिमिलर एटम्स के बीच में है, तो ये आएगा इसका ऑक्सीजन नंबर +4। अब वहां पे इस बॉन्ड की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं, इन 2 बॉन्ड्स की वजह से इस पे +2, इन 2 बॉन्ड्स की वजह से इस पे +2, इन 2 बॉन्ड्स की वजह से इस पे, अब चेक कर लो, +6। मतलब ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में 2 ब्रोमीन +6 में है, 1 ब्रोमीन +4 में। अब चेक कर लो एवरेज चेक कर लो, +6 +4 +6/3, 6 + 4 10, 10 + 6 +16/3, वही आया ना, फार्मूला से वही आया। फार्मूला से क्या आ गया, +16/3। तो फार्मूला से जो निकल के आया वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बट रियलिटी कुछ और है, यही आया था, यही स्ट्रक्चर आया था नीट 2017 में। ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताइए, क्या है ये स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पे कहीं पे चार्ज है, ये मैंने खुद लगा दिए ना, इनको छोड़ दी, क्या कहीं पे चार्ज था, उसने वहां पे एक ऑप्शन में ये किया था, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव चार्ज, खुद लगा दिया था नेगेटिव चार्ज।
अब और एक अच्छा क्वेश्चन है कैरोज एसिड, कभी कभार नाम से भी आता है ये कंपाउंड, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड की फार्मूला है, ये कभी कभार नाम से भी आता है, H2SO5, H2SO5, H2SO5। समझो, देखो फार्मूला चेक कर लो, फार्मूला से क्या आएगा, सल्फर का फार्मूला से। आगे देखो इसका क्या है, एक का +1, दो का क्या होगा +2, इसका मान लो x, एक का -2, 5 का -10, 10 में से 2 काट लो तो x आएगा। अब चेक कर लो क्या ये सही है कि गलत है। हालांकि एक ही है, हालांकि एक ही है, बट मैंने बोला था सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 16 - 10 6 है, यहाँ पे क्या हुआ शो, तो ये सीधा गलत है, कभी एग्जिस्ट नहीं होगा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट है ना। समझ आ रहा है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप, इसका स्ट्रक्चर ये है, आ गया सब। सल्फर कितने, एक, ऑक्सीजन कितने 5, 1 2 3 4 एंड 5, हाइड्रोजन कितने 1 एंड 2। बॉन्डिंग अप्लाई कर लो ना, बॉन्डिंग में बोला था मैंने सेंट्रल एटम के लिए परमिशन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बोला था मैंने, बट कॉर्नर के लिए ऑप्शन नहीं है, वो 8 तक जा सकते हैं, 8 से आगे नहीं। अब देखो इसका क्या करना है, बाकी को छोड़ दो, इस बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इस पे उल्टा क्या आएगा +1, राइट। अब इन दो बॉन्ड्स की वजह से इस पे आएगा, इस पे उल्टा क्या आएगा +2, इन दो बॉन्ड्स की वजह से इस पे -2, इस पे +2, इसकी वजह से इस पे उल्टा इस पे +1। अब चेक कर लो, ये +2 3 4 5 6, तो +6 ही है। क्या +6 से आगे गया, आप +6 से आगे गया, बोला था ना मैंने, यही सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, यहां से क्या आया था +8, तो ये गलत है, +6 इसका एग्जैक्ट है कैरोज एसिड। ये नोट कर लो आप। और एक है, और एक वो भी नाम से ही आता है, जिनको मैं नाम से लिख रहा हूं वो नाम से भी याद रखना है, मार्शल्स एसिड, MARSHALL, मार्शल्स एसिड। इसकी फार्मूला है H2S4O6, मार्शल्स एसिड की फार्मूला H2S4O6। चलो पहले फार्मूला से निकाल दो, पहले फार्मूला से निकाल दो। देखो आगे देखो बोर्ड की तरफ, यह आएगा +2, इस पे निकालना है, एक का x 4 का 4x, एक का -2 4 का -6 का -12 आएगा, इक्वल टू 12 में से 2 गए 10, तो x आएगा +10 जाएगा ना उस साइड, तो डिवाइडेड बाई, तो मतलब x आएगा +2.5, ये आएगा 4.5, तो प्लस, जबकि ये है ही नहीं, ये एवरेज आता है, एक का नहीं है, ये एक का, अगर यहां पे एक होता फिर बोलते एक का है, बट यहां पे 4 है, ये एवरेज है सबका। देखो अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखो इसका S S S S, राइट, S S S S। चेक करो क्या सब सही है। सल्फर कितने हैं 4, 1 2 3 है ना 4, उसके बाद ऑक्सीजन कितने 6, 1 2 3
4 5 6 हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 ही है। अब देखो सल्फर का चेक करना है मुझे, बाकी को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से इस पे -1, इस पे क्या आएगा उल्टा, इन 2 की वजह से -2, यहाँ पे इन 2 की वजह से यहाँ पे -2, यहाँ पे इसकी वजह से इस बाण की वजह से, ये तो सिमिलर एटम्स के बीच में है, तो आ गया टोटल 2 + 2 4 + 1 + 5, राइट। क्या इसका क्या होगा फिर, यहां से 0, यहां से भी 0, तो मतलब इसका 0 ही है। इसका भी यहां से 0, यहां से 0, तो 0 ही है। अब इसका देख लो, यहां से इसका 0, यहां से +1, इन 2 की वजह से +2, इन 2 की वजह से चेक कर लो कितना आ गया +5। अब एवरेज चेक कर लो, +5 + 0 + 0 + 5 अपान पे 4, चेक कर लो 5 + 5 + 10/4, तो वही तो है + 10/4 एवरेज + 10/4, नोट कर लो। अब देखो इसमें H2O2 में ऑक्सीजन का बोर्ड की तरह H2O2 में इसका निकालना है, क्या कर लेंगे 2x, इसका कितना होगा, 1 का +1 2 का +2, इनका सम किसके बराबर 0 के बराबर, तो x आएगा, ये जाएगा -2/, वही आएगा x = वैसे ही सही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी वही है ना, HOOH, पेरोक्साइड याद कर लो, पेरोक्साइड। इसकी वजह से इस पे -1, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से इस पे, तो 1 का कितना है -1 ही, तो ये सही है। चलो CrO5, हाँ वो स्पेशल है, CrO5 स्पेशल है वो। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, फार्मूला से निकाल दो, +10 आ रहा है, x - 10 = 0, x = +10, फार्मूला से +10। इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो आपको याद रहेगा क्योंकि उसका नाम ही ऐसा कुछ है। इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई टाइप, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो क्रोमियम ऐसे, ये मान लो बटरफ्लाई की है, बन गया क्या बटरफ्लाई टाइप, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। समझो अब, देखो यहां पे आओ बोर्ड की तरफ, इस बाण की वजह से इस पे -1, इस पे क्या आ गया उल्टा, इस बाण की वजह से +1, इस बाण की वजह से +1, इस बाण की वजह से, इन 2 की वजह से, अब चेक कर लो 2 3 4 5 6, तो +6 ही है। उससे क्या निकला था, फार्मूला से क्या निकला था, उसने मैक्सिमम को भी पीछे छोड़ा था, मैक्सिमम क्या था +8। अब यहां पे क्या आ गया, लिमिट में आ गया ना, +8 से तो है ही नहीं, तो +6 है। ये डी ब्लॉक है, इस पे वो फंडा काम नहीं करेगा जो आप देख रहे हो, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इनके अंदर में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस पे वो फंडा काम नहीं करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर, ग्रुप नंबर माइनस, वो पी ब्लॉक पे काम करता है, उसको नोट में लिख लेना, जो फंडा आपने देखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट किसके बराबर, ग्रुप नंबर -1, वो पी ब्लॉक पे काम करता है, ये डी ब्लॉक पे काम नहीं करता है। बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, +6 आ गया, क्या आप +8 से आगे गया, लिमिट में है।
और एक है आपके क्लास 10th का एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बताइए नाम, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका बताइए, क्लोरीन का बताइए। देखो क्लोरीन का मान लो इसका क्या है +2 प्लस इसका -2 प्लस एक का x मान लो 2x, किसके बराबर 0 के बराबर, है ना सही। अब ये आ गया, शायद ये कैंसिल होगा, तो इसका मतलब x किसके बराबर, ये है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 2x किसके बराबर आ गया, तो x किसके बराबर 0/2, तो 0 पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। देखो इसका क्या है, इसका ये है, ये CaOCl2 चेक कर लो। देखो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, इस पे आएगा -1, इस पे उल्टा आएगा, यहां से चेक कर लो +1। अब ओवरऑल देखो, इस पे सेकंड ग्रुप का है कैल्शियम, उस पे ओवरऑल क्या था +2, वो तो हुआ ना +2 +1। अब इस पे क्या आएगा, अब इन दो में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इस पे -1, इस पे। अब ये मेरा क्वेश्चन था, एक पे क्या है -1, दूसरे पे क्या है, तो हमेशा याद रखो ब्लीचिंग पाउडर में जो दो क्लोरीन होते हैं, एक का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, दूसरे का क्या होता है -1, जबकि फार्मूला से क्या आया 0 आया फार्मूला से। ब्लीचिंग पाउडर में जो दो क्लोरीन है, एक पे +1 दूसरे पे -1। अब इसको बुक्स इस तरह भी समझाती है, देखो CaOCl2 इसको बुक्स ऐसे समझाती है, इसको वो ब्रेक करते हैं ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, CaCl पॉजिटिव और OCl नेगेटिव में, CaCl पॉजिटिव में और OCl नेगेटिव। अब यहां पे चेक कर लो, इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है +2, इसका निकालना है, क्या आएगा x। अब किसके बराबर है +1, चार्ज +1 है, ब्रेक किया मैंने बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड्स में, तो यहां से x आएगा +1, ये जाएगा इधर -2, तो x किससे बराबर -1 हुआ, वही आ गया -1। अब यहां देखो इसका क्या है -2, इसका निकालना है -1, तो x आएगा बराबर -1 +2, तो x किसके बराबर आएगा, तो वही तो है, एक पे -1 दूसरे पे +1। इसको बुक्स इस तरह समझाते हैं, ब्रेक कर दे इस बड़े कंपाउंड को। नोट किया। अब और एक, हाँ ये है Fe3O4, ये भी इंपॉर्टेंट है। Fe3O4 आयरन का, चलो चेक कर लो, एक का क्या होगा x मान लो 3 का, इसका एक का -2, 4 का किसके बराबर 0 के बराबर, तो 3x = +8, तो x किसके बराबर आएगा +8/3, जबकि ये एवरेज आ गया तीनों का क्या आ गया एवरेज, तो ये सही नहीं होगा। फिर अगर आपको एक का निकालना है, अब इसके लिए मैं दो तरीके आपको सिखाऊंगा, एक स्ट्रक्चर का भी, दूसरा जिस तरह मैंने अभी किया था। देखो क्या करेंगे, Fe3O4 इसका स्ट्रक्चर ये है, Fe कितने आ गए
ये है इसका स्ट्रक्चर, Fe3O4 का स्ट्रक्चर। सब आ गए? 1 2 3 1 2 3 4, हाँ सही है। अब देखो, चलो देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो बोर्ड की तरफ समझो, इस बाण की वजह से इस पे आएगा, ये ज्यादा, इसको छोड़ दो। इस बाण की वजह से +1, इस बाण की वजह से, तो टोटल कितने आ गए इस पे? +3। अब इसको चेक कर लो, इस बाण की वजह से +1, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो टोटल। अब नीचे वाले को चेक कर लो, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, टोटल। तो मतलब Fe3O4 में जो तीन आयरन्स है, 2 है +3 में, 2 है +3 में, 1 है +2 में। ये स्ट्रक्चर का तरीका। चलो अब ब्रेक कर लेते हैं इसको। देखो इसको ब्रेक कर लेंगे ऐसे, वहां पे फार्मूला काम आएगा। इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, FeO में चेक कर लो फिर से है, 1 2 3 आ गए, 1 3 4 आ गए। अब देख लो फार्मूला अप्लाई कर लो, इस पे x मान लो, इस पे इक्वल टू, तो x कितना है आ गया 1 का +2। अब यहां भी मान लो 1 का x, 2 का 2x -6, तो x इक्वल टू 6/2। तो मतलब इसका 1 का +3, दूसरे का भी +3, वही देख लो, 2 +3 में थे, 1 +2 में था, वही आ गया। सेम आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर बनाने की वहां पे जरूरत है ही नहीं, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो एक और पे ऐसे, Pb3O4 पे। इसको भी ब्रेक कर लो अपने आप, किसमें? PbO और PbO3, जबकि फार्मूला से गलत आएगा, Pb2O3। देखो फार्मूला से देख लो, इस पे मान लो x, 1 का x, 3 का -8 इक्वल टू 0, तो x फिर से वही आएगा 8/3, जिस तरह वहां आया था। अब ब्रेक करने से क्या हुआ, देखो यहां पे क्या होगा, इसका x -2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू +2। वहां देखो यहां पे क्या आएगा, 2x -6 इक्वल टू, तो x इक्वल टू +3, वही है +6/3, तो वहां पर भी वही। यहां और एक है एक्सेप्शनल में ही, एक और ये NH4NO3 में नाइट्रोजन का, NH4NO3 में इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रोजन का। देखो फार्मूला से चेक कर लो, फार्मूला से 1 पे x, बोर्ड की तरफ 1 पे x, 2 पे क्या होगा, हाइड्रोजन 4 है, 1 +4 -6 इक्वल टू, 6 में से 4 गए, तो x इक्वल टू, यहां से 2 बचे, वो आएगा इधर +2, तो x इक्वल टू +1, जबकि ये है ही नहीं। इसको भी ब्रेक कर लो, हाँ किसमें ब्रेक कर लो, ऐसे। ये आयनिक कंपाउंड है, क्या है, आयनिक कंपाउंड है NH4NO3, ये ब्रेक होता है इसे NH4+ में, अमोनियम आयन में, और NO3- में। अब चेक कर लो, इस पे x मान लो +4 इक्वल, अब चार्ज है 1, तो x आएगा 4 में से 1 -3 आ गया, -3। यहां से x -6 इक्वल टू, तो x आएगा, पहले क्या निकला था, फिर से कर लो, 2x है ना, +4 -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, हाँ +1। क्या कोई +1 में है, क्या कोई प्लस, क्या है, -3 और +5 में, -3 और +5 में, नोट कर लो।
चलो एक और लास्ट, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे। वो भी एक्सेप्शनल ही है, वो भी क्या है वो, Na2S2O3 ये है, Na2S2O3 ये आया हुआ है एक बार जेई में एक बार आया हुआ है इस पर। बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फार्मूला से बताइए। ये एक वाहिद एक्सेप्शनल केस, इसको आप डायरेक्टली याद रख लें, मैं जो बोल रहा हूं। हाँ देखो फार्मूला से क्या आएगा, 2x इसका मान लो, 1 का +1, 2 का -6, 0, तो +2 आएगा। सॉल्व कर लो, +2 आएगा, बट +2 होता ही नहीं है। ये कंपोनेंट जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो इसका स्ट्रक्चर आप आज से याद रख लेना। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो ये है इसका स्ट्रक्चर S, ये आ गया, ये यहां से ये, और एक सल्फर है ना पेंडिंग, वो इस जो सल्फर इसमें है वो यहां से इस तरह है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर के साथ। हाँ इसको याद रख लीजिए। देखो बोर्ड की तरफ मैं समझा रहा हूं, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 +1, इन दो की वजह से इस पे -2, इस पे +2, इसकी वजह से इस पे -1। अब यहां पे क्या कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद कर लो बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता था, दूसरा होता था एक्सेप्टर, ऐसे बोला था मैंने, एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खाली इसने डोनेट किए है ना। अब कोऑर्डिनेट, अब क्या ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली इसने दिए ना, तो मतलब इसका कुछ तो था ही नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, इस पे क्या होगा, इस पे -2 होगा, यहां से भाग गए तो इस पे क्या होगा, +2 हो गया सॉल्व। देखो यहां पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली इसके है तो इसकी वजह से इससे दूर भाग गए, +2। चेक कर लो अब इसका 2, 4, 5, 6। देखो रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। रूल क्या था, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 + 6, तो रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, +2 +1 +2 3 5 +6, उसका क्या है -2, मतलब Na2S2O3 में जो 2 सल्फर है, एक है +6 में, 2 है, दूसरा है -2 में, जबकि वहां से आया था कोई भी नहीं। वहां से क्या आया था, वहां से क्या आया था, +2 में रियलिटी में कोई भी है ही नहीं। समझ आया। ये थे कुछ एक्सेप्शनल और अच्छे कोऑर्डिनेशन, क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ। यही नीट में आए हुए अभी तक बहुत बार और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलो इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। अगर कहीं पर भी, अगर किसी बच्चे को समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई है तो अकॉर्डिंगली मुझे कॉल कर देना। थैंक यू वेरी मच।